ज़मान भट्ट साहब ने काफ़ी बंदे मारे हुए अपनी ज़िंदगी में और उनका ये शौक है, मशकिल है कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। पहले इमरान भट्ट साहब को हाजी ज़मान साहब ने उधर अड्डे में दफ्तर में इनके ऊपर क्लाशन का फायर किया था। लोगों की जायदादों पे कब्जे ना करो, ठीक है। लोगों को मारो ना, हाँ। लोगों की औरतों के साथ ज्यादतियाँ ना करो, लेकिन वो इस काम से बाज नहीं आते। बाज भट्ट साहब जो है कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उनकी टांगों पे फायर लगे हैं। हाँ। और दूसरे बंदे जो उनको शदीद, किसी को 7 गोलियां लगी हैं, किसी को 8 लगी हैं, किसी को 6 लगी हैं। वहाँ यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं चला कि इन्होंने मैनेज कर लिया था या उसने दरवाज़ा खोला है या खुला हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त नारोवाल के इलाका में हवेली इनामुल्लाह भट्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ 3 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और उनका कत्ल माह रमज़ान में और मस्जिद के अंदर किया गया। ना तो मस्जिद का एहतराम किया गया, ना रमज़ानुल मुबारक का भी एहतराम किया गया। अभी जो मकतूल हैं उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये दुश्मनी का कुछ आगसाना है, ये ऐसी वजह क्या बनी कि घर में घुस के मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी क्या वजह थी। और बताया ये भी जाता है कि जो कातिल है, जिसने ये कत्ल करवाया, जो मास्टरमाइंड है, वो बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वो हकीकी और सगा भाई है। सगे भाइयों में कौन सी ऐसी बात थी कि जो खून इतना सफ़ेद हो गया और भाई की जान ले ली गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सदीक भट्ट है। अच्छा भट्ट साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कल, जो कुछ भी हुआ, ये कैसे सारा वाक़या पेश आया और ये करने वाले कौन लोग हैं? जी ये सगे भाइयों का आपस में झगड़ा है। जी। ज़मानुल्लाह भट्ट साहब और शहजाद भट्ट साहब इंग्लैंड में जो मुकीम है, कैनेडा में मुकीम है, और वो इमरान भट्ट साहब जो मकतूल हैं उनके सगे भाई हैं। ठीक है। और ये मामला जो है ना कम से कम 8 माह से चल रहा है। सिर्फ 8 माह से? जी सिर्फ 8 माह से। अच्छा, इससे पहले प्यार मोहब्बत से रह रहे थे? इससे पहले ये बड़े प्यार मोहब्बत से बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। हाँ। और जब मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया है, मेरे कज़न ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे आ जाएं। और शाहद भट्ट साहब मेरे जो हैं ब्रदर इन लॉ भी हैं जी, और मेरे कज़न भी हैं जो कत्ल हुए हैं। जो कत्ल हो गए। और राना जफ़र साहब जो स्पेशल ब्रांच में काम करते थे, जी, वो भी हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं। और मेरे भाई शाहद भट्ट के भी दोस्त हैं करीबी, और इमरान भट्ट साहब के भी करीबी दोस्त हैं। ठीक है। और उनके साथ ही ये शॉप भी है, शाहद चिटा क्लॉथ हाउस के नाम से। अच्छा अच्छा। पार्ट टाइम वो आके इसमें बैठते थे। तो ये तीनों लोग इकट्ठे क्या कर रहे थे? ये तीनों लोग वैसे ही शाम को जो है ना बैठते हैं, दोस्त हैं, गपशप लगाते हैं। हाँ। और इमरान भट्ट साहब ने इनको बुलाया था फ़ोन करके, कहा आप जी यार आज आप नमाज तरावी जो है ना मेरी इमामत में मेरे पीछे पढ़ो। ठीक है। और इमरान भट्ट साहब जो है इधर नमाज तरावी और 5 टाइम नमाज जो है खुद पढ़ाते हैं, उनकी इमामत कराते थे। अच्छा नाज़रीन, आपको मुकम्मल जो हकायक हैं ये स्टोरी के, लोग जानना चाहते थे कि ऐसी क्या वजह बनी कि एक भाई ही भाई की जान का दुश्मन हो गया। इसके पीछे जायदाद का तनाज़ा है या कोई और तनाज़ा है, ये भी भाई से जानेंगे। और भाई से ये जानते हैं कि जो कातिल हैं वो कहाँ से एंटर हुए और कहाँ पे जाके उनको कत्ल किया। मेरे भाई आप थोड़ा सा बताइएगा हमें कि वो जो लोग हैं वो कैसे और कहाँ से एंटर होते हैं। ये मेन डोर है, ये मेन डोर है। गनमैन होता है जी। तो जब हमारे बंदों ने देखा है ये मेन डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, जी। बंदे अंदर आए हैं। हाँ जी। ये मेन डोर थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ था, ठीक है। बाहर से बंदे अंदर आए हैं। एक बंदे ने आते ही हवाई फायरिंग, आप देखते होंगे द्वारों के ऊपर फायर लगे हुए हैं। अंदर होते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी और 3 बंदे ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गए वहाँ। हाँ। और उन्होंने मस्जिद में जो नमाज तरावी अदा कर रहे थे, ये कुंडी लगा दे। मस्जिद में जो नमाज तरावी अदा कर रहे थे, उनके ऊपर आते ही अंधाधुंध 7 बंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, आप जो दुश्मनी आप लोगों की है ये कब से है? सर ये दुश्मनी आपस में जो भाइयों की ना वो 8 माह से है। इससे पहले किसी और के साथ भी दुश्मनी इससे थी? पहले पुरानी दुश्मनी थी, तकरीबन वो 30-40 साल 50 साल से चली आ रही खत्म थी। हो गई। वो खत्म हो गई है। वो बंदे आपने भी खत्म हो अपने गए। गनमैन बॉडीगार्ड तो रखे होंगे, वो कहाँ थे उस वक्त जब वो जो गनमैन कातिल है ना, अंदर आए हैं? 4 गनमैन थे हमारे पास, 3 जो है ना वो बाजार गए हुए थे सामान वगैरह खरीदने के सामान लिए। खरीदने के लिए। ठीक है। और एक वहाँ यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं चला कि इन्होंने मैनेज कर लिया था या उसने दरवाज़ा खोला है या खुला हुआ था। हाँ। लेकिन जो ही ये अंदर आए हैं, इमरान भट्ट साहब जमात इमामत करा रहे थे और 3 बंदे उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है। एक शाहद भट्ट साहब थे, हाँ। एक राना जफ़र साहब थे और एक शहबाज भट्ट साहब थे। ठीक है। शहबाज भट्ट साहब जो है कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उनकी टांगों पे फायर लगे हैं। हाँ। और दूसरे बंदे जो उनको शदीद, किसी को 7 गोलियां लगी हैं, किसी को 8 लगी हैं, किसी को 6 लगी हैं। अच्छा, इससे पहले इमरानुल्लाह जो भट्ट साहब जो इस वक्त मकतूल हैं, उनको कोई थ्रेट्स वगैरह भी आते थे? जी इससे पहले इमरान भट्ट साहब को हाजी ज़मान साहब ने उधर अड्डे में दफ्तर में इनके ऊपर क्लाशन का फायर किया था। जो इनके सर को लग के छूता हुआ ऊपर निकल सगे गया भाई था। ने फायर किया था? सगे भाई ने। और ये शदीद मुझे मजबूर ये हुए थे। आपने ज़रूर बताना है कि जो आवाम और नाजरीन भी जानना चाहती है कि भाइयों पे जान देते हैं,
जी। ये जान लेने वाले ऐसा क्या अमल ऐसा पैदा हो गया दरमियान में कि वो भाई को भाई की जान लेने, पहले भी अटैक किया उसके बाद आप तो जान ही ले ली। सर ये ना तो जायदाद की तकसीम का मसला है। हाँ। जायदाद ऑलरेडी जो है ना एक एक सरसाई एक एक मरला जो है तकसीम हो चुकी है। ठीक है। 3 भाइयों के नाम है, स्टाम हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कुरान हाँ। के ऊपर फैसला हुआ है। और जहाँ से ये शाखसाना शुरू होता है ना दुश्मनी का, जी। इनकी वालदा साहबा थी, उनकी ये सब बहुत इज़्ज़त एहतराम पूरा इलाका करता था। हाँ। इसलिए कि वो बहुत नेक सीरत औरत थी, लोगों में खराज सदका ये वो सारा कुछ जितने पैसे अड्डे से लाते थे सब वो लोगों में तकसीम कर देती थी। हाँ। तो उन्होंने एक इस्लाम किया कि आप दोनों भाई जो है कनाडा में रहते हो ठीक है। और इमरानुल्लाह भट्ट साहब जो है ना मेरा आप दरमियान वाला बेटा है, तो आप वहाँ रहते हो, आप अड्डे की निगहदाश्त नहीं कर सकते। जमान भट्ट और शहजाद शहजाद भट्ट भट्ट ये दोनों बड़े हैं इमरानुल्लाह से? नहीं, हाँ। जमान भट्ट साहब बड़े हैं हाँ। और शहजाद भट्ट साहब छोटे हैं। इमरानुल्लाह से छोटे हैं? जी, इमरानुल्लाह अच्छा, से ठीक है। छोटे हैं। तो वालदा साहबा ने एक स्टाम किया हाँ। जिसमें अड्डे की निगहदाश्त सारा कुछ देखभाल उन्होंने इमरानुल्लाह भट्ट साहब के नाम की। ठीक है। और ये कहा, साथ नसीहत की कि आप लोग अड्डे के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है। आप सिर्फ हर 15 दिन या महीने बाद अपने जितने पैसे बनते हैं वो उसे वसूल कर लें। निगरानी इमरानुल्लाह भट्ट करेंगे? निगरानी इमरानुल्लाह भट्ट साहब करेंगे। ठीक है। जिस अड्डे का तनाज़ा बताया जा रहा है, आज ज़रा जी। साथ चलते हैं। जिस अड्डे का- जिस अड्डे का तनाज़ा चलता आ रहा है, जो वैगन अड्डा है जी जी, उस- ये उस- डी क्लास अड्डा है हमारे पास, जी। और जो ऑलरेडी बल्दिया का ठेका है वो इमरानुल्लाह भट्ट साहब के नाम है, जिसकी हम सालाना तकरीबन 8,35,000 रुपया बल्दिया को किस्त जमा कराते हैं इमरानुल्लाह भट्ट साहब। अच्छा, ठीक है। और ये डी क्लास अड्डा मंजूर कराया हुआ था, इसका लाइसेंस इकबाल चीमा साहब के नाम पे था, ठीक है। लेकिन जगह हम लोगों की अपनी थी, कुछ इमरानुल्लाह भट्ट साहब की, कुछ जमान साहब की, कुछ शहजाद साहब की। हाँ। तो यहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ चौधर का ठीक है। कि मेरा भाई जो है इसको मैं चौधर नहीं करने दूंगा। नहीं, अगर भाई चौधरी हुआ ना, मेरा भाई चौधरी हुआ तो मैं चौधरी हुआ ना। लेकिन ये बात उनके ज़हन में नहीं आती ना। हाँ। जमान भट्ट साहब ने काफ़ी बंदे मारे हुए अपनी ज़िंदगी में, और उनका ये शौक है, मुश्किल है कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वो बंदे को मारने से नहीं डरते। लोगों का पूरा पूरा ख़ानदान कत्ल किया हुआ है उन लोगों ने। हाँ जी, जमान साहब ने। ठीक है। और इमरान भट्ट साहब तो इस्लामी तबलीगी आदमी है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं हाँ। और लोगों को इस्लाम की तदरीस करते हैं, ठीक है। और जमातों के साथ टाइम भी लगाते हैं। हाँ। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, एक गाड़ी उन्होंने रखी हुई है स्पेशल जमातों दिखाइएगा को। जी ज़रा। ये गाड़ी स्पेशल उन्होंने रखी है बक्सा जमातों को सिर्फ छोड़ने के लिए। ठीक है। जो तबलीगी जमात जो के लिए रायगढ़ दोस्त से आते हैं, तबलीगी जमात आती है वो हमारे अड्डे में आती है, बड़ी मस्जिद है, मरकज़ है। उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना। उनको उनकी मंजिल तक बगैर किराए के और शाम का खाना, सुबह खाना उनको फ्री अपनी हवेली से भेजा जाता है। ठीक है। तो जन जर ज़मीन यही सारे मामलात होते हैं, यही तनाज़ात होते हैं जो लोगों की जान का लेने का सबब बनते कुछ था, हैं। लेकिन- यहाँ पे क्या जन आई, जर आया या ज़मीन आई, क्या कौन सी बात आ गई? यहाँ पे मैं आई है, दरमियान मैं में। आई है? जी, मैं अना? आई है। अना। हाँ। यहाँ अना का मसला आया कि मैं इन बंदों को खड़ा करूंगा, अपने भाई को जलील करूंगा कि इनसे वो मांगे। भाई ने क्या ऐसा क्या किया था उन लोगों के साथ जो भाई को जलील भाई करने की उनको मना नौबत आई? करता कि लोगों की जायदादों पे कब्जे ना करो, ठीक है। लोगों को मारो ना, हाँ। लोगों की औरतों के साथ ज्यादतियां ना करो, लेकिन वो इस काम से बाज नहीं आते थे। बेसिक इमरानुल्लाह भट्ट साहब का क्या रोज़गार था, क्या करते क्या थे? वैसे कि इमरानुल्लाह भट्ट साहब का रोजगार ट्रांसपोर्ट का है, 33 एकड़ ज़मीन है और दुकानें वगैरह हैं, हाँ। छोटे छोटे मसलन काम हैं जो वो करते हैं। ठीक है। और अल्लाह जो उनका ईमान था हाँ। कि अगर अल्लाह की राह में 1 लाख में खर्च करूँगा अल्लाह मुझे 2 लाख देगा, ठीक है। और वो करते थे और करती हैं, अभी तक करते रहे हैं। दर्द दिल रखने वाले इंसान। जी, दर्द दिल रखने वाले। अभी माशाल्लाह ये जो रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है इसमें 10.5 लाख रुपए का जो है पैकेज उन्होंने लोगों में तकसीम किया है। अच्छा। जी, और भी कोई किसी मजदूर की बहन की शादी हो, बेटी की हो, 50,000 लाख 2,000 उसको वो हदिये के तौर पे दे देते हैं कि मैं आ नहीं सकता, ये पैसे आप मेरी तरफ से रख लो। टोटल इमरानुल्लाह भट्ट साहब और ज़मान भट्ट साहब आपस में कितने भाई हैं टोटली? ये टोटल 6 भाई थे आपस में। टोटल 6 भाई थे। जी, तो 2 1998 में कत्ल हो गए थे। 1998 में पहले 2 कत्ल हो गए। जी। वो किसने कत्ल वो किया? पुरानी दुश्मनी में पुलिस ने कत्ल किए थे उधर शदारा में जाके, लाहौर में। हाँ, ठीक है। बाकी 4 भाई बच गए। बाकी 4 भाई, एक जो है वो कनाडा में मुकीम है, वो इस बात में आती ही नहीं है। दोनों के दरमियान में नहीं आता किसी के दरमियान में भी नहीं तुसी आती। लड़ो मरो, मैं हाँ। थोड़े साइड थे, वो बिल्कुल कनाडा में गए, वापस ही नहीं आए। वापस ही नहीं आए। अच्छा, बाकी 3 जो अभी है, एक तो इमरानुल्लाह भट्ट साहब कत्ल हो चुके हैं, जी और आप समझते हैं कि जो 2, एक ज़मान भट्ट और शहजाद भट्ट हैं, जी वो गुनाहगार हैं, वो कातिल हैं, वो मास्टरमाइंड हैं? जी, वो मास्टरमाइंड है। और ये इससे बात शुरू हुआ था कि जब इन्हें जायदाद की तकसीम शुरू हुई तो कनाडा में इनका एक यार्ड था और एक फ्लाइट था, ठीक है। जो शहजाद भट्ट साहब और इमरानुल्लाह भट्ट साहब के हिस्से में आया था। ठीक है। उस टाइम इमरान भट्ट साहब और शहजाद भट्ट साहब के
जमान भट्ट साहब मुखालफ थे। अच्छा। ये दो भाई इकट्ठे थे हाँ। और जमान भट्ट साहब इनके मुखालफ थे। कौन कौन इकट्ठे थे? शहजाद शहजाद भट्ट और और इमरान भट्ट भट्ट। इकट्ठे थे, हाँ। और जमान तब भी मुखालफ था दोनों सब के। मुखालफ था। और जब इमरान भट्ट साहब ने शहजाद को कहा यार मेरा काम नहीं चल रहा, हाँ। मैंने कनाडा में जाके क्या करना है, मेरा कम से कम 20 करोड़ पे आपके पास बनता है यार्ड का और फ्लैट का, ठीक है। वो प्लीज आप मुझे दे दें। हाँ। तो जब ये यहाँ से बात स्टार्ट हुई, यहाँ से बात स्टार्ट की, मतलब जायदाद आ गई दरमियान में। यहाँ से बात स्टार्ट की है शहजाद ने, लेकिन है। हाजी साहब अपनी उसी जगह पे अटके हुए हैं हाँ। कि मैं इसको अड्डा नहीं चलाने दूंगा, मैं खुद हैंडल करूंगा, मेरे बंदे हैंडल करेंगे। ठीक है। फिर ये बात चली गई कोर्ट में। हाँ। कोर्ट ने भी इमरान भट्ट साहब के हक में फैसला दे दिया कि इमरान भट्ट साहब ही अड्डा हैंडल करेंगे। ठीक है। फिर ये बात चली गई थाने में, डीएसपी साहब खलील रहमान थे या कौन थे, उनके पास, उन्होंने भी फैसला किया कि ये अड्डा जो है ना इमरान भट्ट साहब ही हैंडल करेंगे, आप बिल्कुल अड्डे में मुदाखलत नहीं करना चाहते। ठीक है, मतलब हिस्सा मिलता जाएगा ऐसा आपको। डेली बेस पे। हाँ। फिर ये फैसला हुआ कि 3 भाई हैं, 3 अपने अपने अकाउंटेंट बिठा लेते हैं। ठीक है। एक शहजाद साहब का अकाउंटेंट बैठ गया था, एक अकाउंटेंट बैठ गया था जमान साहब का, एक इमरान भट्ट साहब का। ठीक है। और जितने भी पैसे होते थे डेली बेस पे साइन करके आपस भाइयों में हर रोज़ तकसीम हो जाते थे, सही हो गया। उसका कोई मसला ही नहीं रहा था। अच्छा, अभी जो इमरानुल्लाह साहब जो मकतूल हैं उनके कितने बच्चे हैं? इमरान भट्ट साहब के 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 6 बेटे और 3 बेटियां। बेटियां एक हैं। छोटा बेटा 3 माह का है अच्छा, अभी अभी। तो और वो माशाल्लाह वो 3 पूछ- बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। हाँ। एक बेटी हाफिज़े कुरान बन रही है। माशाल्लाह। तो जो दूसरे एक शाहिद रफीक भट्ट साहब जो कत्ल हुए हैं उनके कितने बच्चे जी, हैं? उनके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 2 और, बेटे और 3 बेटियां। और जो साथ में स्पेशल ब्रांच वाले राना जफर साहब जो उनके भी 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनके भी 5 जी, और 9, 5, हाँ जी। मतलब कि 19 19 बच्चे यतीम हो गए हैं। जी ये इस मामले में आइएगा ज़रा दिखाएं वो कहाँ पे जो सारा वाकया जो पेश आया। जी। वो यहाँ से ये तो ज़ाहिर है वो एंटर हुए। जी, यहाँ से इंटरव्यू ये देखिए, आप छतों पे फायरिंग हुई है। ज़रा दिखाइएगा जी, कैमरा दिखाइएगा। अंदर आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आते एक बंदे ने 2 ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। तो क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड गनमैन यहाँ पे नहीं थे? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एक था हमारा शेरा। हाँ। शेरा उसका शायद नाम है मेरे ख्याल जो में, अभी गायब है। जो अभी गायब है। हाँ। गालबन मेरे ख्याल जिसे में बताया वही था। जाता है वजीरिस्तान का जो गनमैन था वो जी। यहाँ वो गायब है अभी। लेकिन देखो गनमैन मैनेज भी होते हैं। हाँ। ऐसे लोग इनके बड़े बड़े हाथ होते हैं लोगों आपके को। जेहन में वो मैनेज हो गए होंगे। हाँ, हमारे जेन में तो ये मैनेज हो गया, इसलिए दरवाज़ा खुला, नहीं तो हमारा दरवाज़ा कभी खुला नहीं वो होता। कब से गार्ड था आपके पास? वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल से था। 2 साल से था। जी। भरोसा था उस तभी तो रखा हुआ था। हाँ, उसको इन्होंने बड़ी पेशकशें की हैं पैसे दे के तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूटे उस टाइम। हाँ। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ अभी। ऑफर बड़ी होगी जी शायद।